मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अगड़ी पिछड़ी यादव भूमिहार मल्ला हर एक पहलू पर हर पार्टी की नजर बनी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए बोचहा विधानसभा का उपचुनाव एक प्रकार से भविष्य की राजनीति के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले शंभू सिंह को एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर भी अपनी पकड़ को मजबूत करने का दांव चला है। दरअसल अगर यादव और भूमिहार जाति के मतदाता किसी भी प्रकार से एक साथ आकर राजद को वोट देते हैं तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राजनीति सफल होती दिखेगी, जिसकी कोशिश वह पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अगर इस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल किसी भी प्रकार से अगली जातियों में और खासकर वहां पर प्रभाव भूमिहार जाति का है तो अगर इन मतदाताओं को अपनी तरफ काटने में सफल रहती है तो फिर आगे आने वाले भविष्य की राजनीति में काफी कुछ यहीं से तय होने वाला है। वैसे भी यह बात सही है कि अगली जातियां मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुश नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगली जातियों को उचित सम्मान सरकार में नहीं दिया जा रहा है और ना ही किसी भी सरकारी योजना में। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर उपचुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में तो मुकेश सहनी की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कर दी है और ऐसी स्थिति में अब मुकेश सहनी को चाहिए कि वो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर दे। हालांकि मुकेश सहनी ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि अब तक जिस प्रकार से वो खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वहां पर जी जान से जुटे हुए हैं और लगातार वहां पर उनके नामांकन में पहुंचते हैं और उसके बाद जाकर वहां पर पंचायत लेवल पर घर घर घूमकर प्रचार करते हैं, उससे लगता है कि अपनी पार्टी के लिए वे जी जान से वहां पर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी वहां पर अंदरूनी तौर पर भी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा वे कुछ भी करते हैं और उनकी पार्टी को कम वोट मिलता है तब सीधे तौर पर उनके अस्तित्व पर सवाल उठेगा। और मौजूदा बोचहा का जो उपचुनाव है वहां पर मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत है। उनको यह बताने की जरूरत है कि हाँ, वाकई में मल्लाह जाति पर हमारा एक तरफा राज है, मल्लाह जातियां एक तरफा हमारा समर्थन करती हैं। और अगर बोचहा उपचुनाव में मुकेश सहनी के उम्मीदवार को उतना मत हासिल नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी भी पार्टी के लिए मुकेश सहनी का उतना मोल रह नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी वहां पर भले ही चुनाव जीतने में असफल रहते हैं लेकिन वहां पर अच्छे खासे मतदाताओं को अपनी तरफ लुभा लेते हैं तब जाकर भविष्य की राजनीति में उनका जो वजन होगा वो और अधिक बढ़ेगा। एक और बात है कि वहां पर भूमिहार और यादवों की जनसंख्या अच्छी खासी संख्या में है, जो कि वहां पर निर्धारित कर सकती है कि कौन वहां का विधायक बनेगा। और इस लिहाज से इस बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार वहां पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि यादव जाति का एक तरफा समर्थन उसको प्राप्त है। दूसरी तरफ अगर भूमिहार जाति की बात करें तो इस समय भूमिहारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एमएलसी के चुनाव में कई भूमिहारों को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया और इसको लेकर काफी तरह की चर्चा भी हुई। और सबसे खास बात है कि जिस मुजफ्फरपुर जिले में यह बोचहा विधानसभा क्षेत्र आता है उस मुजफ्फरपुर से भी एमएलसी के लिए जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भूमिहार जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल ने वहां से शंभू सिंह को अपना विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाया है और वह भी भूमिहार जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। तो माना जा रहा है कि आगामी जो उपचुनाव है उसमें इसका भी प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अब अगड़ी और पिछड़ी के गठजोड़ पर काम कर रहे हैं। मतलब कि यादव मतदाता उनका एक तरफा समर्थन करते आए हैं और उनकी कोशिश है अब कि अगली जातियों में से अच्छे खासे मतदाताओं को काटा जाए और अगर ऐसा कुछ भी होता है तब वो भविष्य में भाजपा को अकेले चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर यही अगली जातियां हैं और अगर तेजस्वी यादव उस पर प्रहार करते हैं और उनको काटने में सफल होते हैं तब यह सीधे भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार होगा। राष्ट्रीय जनता दल के लिए बोचहा का उपचुनाव एक प्रकार से प्रैक्टिस ग्राउंड है जहां भविष्य की राजनीति को लेकर काफी कुछ तय होगा और खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी के उम्मीदवार अगर अच्छे खासे मतदाताओं को अपनी तरफ लाने में असफल रहते हैं तब फिर सीधे मुकेश सहनी के अस्तित्व पर सवाल उठेगा और मुकेश सहनी इस बात को भली भांति जानते हैं और इसीलिए वे बोचहा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर लगातार लगे हुए हैं
और वे पंचायत लेवल पर, मतलब कि पंचायत स्तर पर जाकर रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मत को बटोरा जाए, क्योंकि अगर वहां पर उनका उम्मीदवार ज्यादा मत पाता है तब जाकर भविष्य में वो इस बात का दावा कर पाएंगे कि हाँ, मल्लाह समाज पर उनकी पकड़ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका काट निकाला है और मुजफ्फरपुर के सांसद अदल निषाद को मल्लाह जातियों पर प्रभाव खत्म करने के लिए आगे कर दिया है। बाकी अब कुल मिलाकर आगे देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार, यादव और मुसलमान वाला जो उसका नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, उसमें कितनी सफल होती है, और अगर सफल होती है तो क्या वाकई में भविष्य में इससे राष्ट्रीय जनता दल को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे अगर कुछ भी नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।